वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लड़ाइयों का जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है। हर रोज कोई नई लड़ाई जो है वो देखने को मिलती है और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान सी की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से। क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूं कि जब भी फेलियर आता है तो फेलियर अकेला नहीं आता, वो और भी बहुत सी टेंशन, बहुत सी परेशानियों और बहुत सी मुश्किलात को जो है वो लेकर आता है फेलियर आपका। तो जब पाकिस्तान टीम जो है वो फ्लॉप हो रही है तो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जिनकी यूनिटी की हर तरफ मिसाल दी जाती थी और एक फैमिली कहा जाता था और बाबर आजम के मुतालिक जो है वो कप्तानी के मुतालिक बात करना गुनाह समझा जाता था, वो यूनिटी आज जो है वो बिल्कुल पामाल हो गया और हर बंदा, हर खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे से दस्तों गिरबान हुआ है। हर बंदा जो है वो दूसरे बंदे को नीचा दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। हर बंदा दूसरे बंदे को कह रहा है कि आपकी वजह से हारे हैं, वो उसको कहता है आपकी वजह से हारे हैं, वो उसको गालियां देता है, वो उसको गालियां देता है। कोई बाबर आजम पे जो है वो उसकी कप्तानी पे आवाज उठाता है, कोई बाबर आजम से लड़ता है, कोई शादाब खान से लड़ता है, शादाब खान उनसे लड़ते हैं। तो इस तरह पाकिस्तानी टीम में जो है वो आजकल लड़ाइयों का जो है वो सीजन कहने के चल रहा है और आए रोज जो है वो लड़ाइयों का जो है वो दास्तानें सुनने को मिल रही हैं। शहीन शाह अफरीदी और इमामुल हक की जो है वो लड़ाई हुई। हारिस रऊफ ने बाबर आजम को अच्छी हासी सुनाई कि आपको जो है वो कप्तानी नहीं करनी आती, आपके गलत फैसलों की वजह से हम जो है वो मैचेस हार रहे हैं। फहर जमान जो है वो उसको काफी चीजें बुरी लगी, उसको सुनाई गई कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसको काफी चीजें बुरी लगी। शादाब खान के साथ लड़ाई हुई शहीन शाह अफरीदी और इमामुल हक के बारे में। तो इस तरह की खबरें आई कि वो तो आपस में फिजिकली जो है वो उनकी लड़ाई हुई थी और अब इन्हीं सारी चीजों से तंग आकर, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से तंग आकर और उनकी लड़ाइयों से तंग आकर, उनकी आर्गुमेंट से तंग आकर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला किया और उन्होंने दो खिलाड़ियों को बाकायदा तौर पर धमकी दे दिया है कि हम अगर अब आपने लड़ाई दोबारा की और हमें आपकी कोई भी शिकायत मौसूल हुई तो हमने जो है वो आपको अगली फ्लाइट से वापस उठा के पाकिस्तान भिजवा देना है। हमने वर्ल्ड कप उसके बाद आपको एक मैच नहीं खिलवाना। तो वो दो खिलाड़ी कौन से वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले बताता हूं कि जो लड़ाई हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने गो के बड़ी उमदा परफॉर्मेंस दिखाई और पाकिस्तान फिर भी वो मैच जो है वो एक विकेट से जरूर हार गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम की पिछले मैचेस की बनी से तो इस मैच में परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मैच भी जो जीत नहीं पाया। तो इस मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो इंतहाई गमगीन थे, इंतहाई जो है उनके दिल टूटे हुए थे और खिलाड़ी जो है वो उनका ग्राउंड में भी दिख रहा था कि वो कितने जो है वो टूट गए उनके दिल पाकिस्तान की हार से। तो इस चीज को लेकर ड्रेसिंग रूम में एक दफा फिर पाकिस्तान की टीम की जो टीम मीटिंग होती है उसमें जो है वो हारिस रऊफ ने बाबर आजम को अच्छी खासी सुनाई है कि आप जो है वो अच्छे फैसले नहीं करते, आपके नाकिस फैसलों, आपके डिफेंसिव अप्रोच की वजह से, डिफेंसिव फैसलों की वजह से जो है वो आपके नाकिस फैसलों की वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और पाकिस्तान टीम जो है वो हार जाती है। तो इस चीज पर बाबर आजम भी नाराज हुए। बाबर आजम की और हारिस रऊफ की आपस में तू मैं हुई और वैसे भी आजकल वो शहीन शाह अफरीदी के ग्रुप में हारिस रऊफ, तो उनको किस बात का डर है? उनको जो है वो पता है कि मेरा जो दोस्त है वो जो है वो कप्तान बनना है, मैंने तो टीम में रहना है, मुझे किसने निकालना है, तो मैं अब कुछ भी जो है वो बात कर सकता हूं। इसके अलावा शहीन शाह अफरीदी एक दफा फिर जो है वो लड़ पड़े हैं और उन्होंने एक दफा फिर इमामुल हक के बारे में बात की है, शादाब खान के बारे में बात की है और शादाब खान को भी कहा कि आपका जो रोल है आप वो रोल नहीं निभा पा रहे, आप जो है वो मुसलसल परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम दिख रहे हैं। आपको इतने मौके दिए जाते हैं, इतने मौके दिए गए, लेकिन आप बिल्कुल जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। हम एक एंड से जो है वो प्रेशर को बढ़ाते हैं और आप जो स्पिनर्स हो और खासकर शादाब खान को उन्होंने कहा, मोहम्मद नवाज को कहा कि आप जो है वो सारा प्रेशर खत्म कर देते हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो हार या विकेट लेने में कामयाब नहीं हो रही और रन रोकने में कामयाब नहीं हो रही। और इसके बाद फिर उनका जो है वो रुख उन्हें इमामुल हक की तरफ किया और इमामुल हक का उनका कहना था कि इमामुल हक को भी, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी चाहते हैं कि फहर जमान वैसे भी लाहौर कलंदर के खिलाड़ी हैं तो फहर जमान को खिलाया जाए और उनका वैसे भी एक तो उनकी बात सही है, चाहे उनकी नीयत जो भी हो, लेकिन उनकी बात सही है कि पाकिस्तान टीम को ओपनिंग में ऐसा बंदा चाहिए जो रन रेट को आगे लेके चल सके, जो अच्छे रन रेट के साथ रन बनाए, जो अच्छी तरह जो है वो हिटिंग करे और पावर प्ले का सही से यूटिलाइज करे ताकि पाकिस्तानी टीम अच्छे रन बना भी सके, अच्छे टोटल सेट भी कर सके और अच्छे टारगेट जो है वो चेज भी कर सके। तो उसके लिए पाकिस्तान को जो है वो किसी जारहाना बैट्समैन की जरूरत है। तो इमामुल हक को जो है वो इस चीज पर शहीन शाह अफरीदी की तरफ से बाकायदा फिर जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है कि इसको बार बार जो है वो बाबर आजम की दोस्ती की वजह से जो है वो मौका दिया जाता है और ये हर दफा जो है वो हमें लेट डाउन करता है, हर दफा ये परफॉर्मेंस नहीं दिखाता, हर दफा ये जो है वो खुद गर्जाना क्रिकेट खेलता है, हर दफा जो है ये इस तरह की इनिंग खेलता है कि
इसको देख के लगता है कि ये पाकिस्तान में अपनी बात जगह जो है वो पक्की रखना चाहता है, और ये पाकिस्तान की टीम जो है वो अगर हारती है तो वो इमामुल हक की जो है वो वजह से हारती है, और उनकी नाकिस बैटिंग की वजह से आती है, उनकी स्लो बैटिंग की वजह से हारती है। और पाकिस्तान पावर प्ले में जो है वो बड़ी हिटिंग में नाकाम होता है, तो वो इमामुल हक की वजह से होता है। जब इमामुल हक एक एंड से बुरा खेल देते हैं तो दूसरा जो ओपनर होता है उस पर भी जो है वो प्रेशर पड़ता है। तो इस बात पे जो है वो इमामुल हक और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान बड़े जो है वो इख्तलाफात बढ़ गए, उनके दरमियान फिर तो मैच शुरू हो गया, और फिर खिलाड़ियों ने जो है वो उनका आपस में बीच बचाव किया। तो वहां पे पाकिस्तान टीम के जो मिकी आर्थर है और ब्रैडबर्न है उनने जो बीच बचाव किया, और शाहीन अफरीदी को और इमामुल हक को जो है वो बाकायदा तौर पर धमकी दी कि अगर नेक्स्ट टाइम जो है मैं इस टाइम आपको वार्निंग दे रहा हूं आप दोनों को, अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसी लड़ाई की, अगर आपने ऐसे जो है वो इख्तलाफात किए, आपके इख्तलाफात हैं, तो आप अलग से आकर जो है वो कोचेस को बताइए, आप अलग से जो है वो आकर डायरेक्टर को बताइए, लेकिन आप ऐसे टीम मीटिंग में जो है वो डायरेक्ट किसी का नाम ले लेकर पिन पॉइंट करके किसी बंदे को जो है वो नहीं कह सकते कि आपने गलत परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि आप कप्तान नहीं हो। और अगर आपको किसी खिलाड़ी से रिजर्वेशंस हैं तो आप हमें जो है वो अकेले में आगे बताओ, हम आप फिर अगले जो है वो प्लेयर्स के साथ बात करेंगे। लेकिन मीटिंग का इस तरह डेकोरम खराब करना, या आपस में रोज दस्तो गिरबान होना, या आपस में रोज गालम गलोज करना जो है वो किसी सूरत मुनासिब नहीं है। और अगर आप जो है वो नेक्स्ट टाइम आपकी तरफ से ऐसी कोई हरकत हमें देखने को मिली, आप हमने आपको जो है वो ऐसी हरकत करते हुए पाया, तो यकीनन हम जो है वो इस चीज को जो है वो आराम से नहीं लेंगे, और आपको इसकी पनिशमेंट दी जाएगी, और आपको नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हम किसी किस्म का जो है वो इस तरह का किसी सूरत इस तरह का जो बिहेवियर है उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना जो है वो इख्तिलाफ करते हैं, आप वो मुझे बता सकते हैं। और एंड पे मेरी सभी से गुजारिश के प्लीज जो हजरात मेरे चैनल पे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।